Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video, I'm going to talk about JMI MBA 24. So guys, इस वीडियो में बताने वाला हूँ जामिया मिलिया में जो आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लाइक वर्बल एबिलिटी में। तो इसमें से गाइस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज पिक किया हूँ। एंड इसमें हम लोग पैराजम्बल हो गए, जितने भी क्वेश्चन आए थे पैराजम्बल से, आरसी से, ग्रामर सेक्शन से। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, क्योंकि मेनली इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। एंड बहुत लोग डिमांड कर रहे थे इंग्लिश वीडियो में, ठीक है, कि इंग्लिश की आप बनाओ, ठीक है। तो हम लोग इस तरह प्रीवियस ईयर पेपर्स ला रहे हैं जामिया के ऊपर। एंड लाइक सी मैट ये सब चल रहा है, तो अभी सारा प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड इंस्टाग्राम पे पेजेस को जरूर से फॉलो कर सकते हो। एंड टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसकी मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ज्वाइन कर लेना। एंड गाइज एक बात मैं और बता दूं, जामिया में आपको 30 to 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या फिर इससे कम भी रहते हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्वेश्चन कितना हर साल देते हैं, बट इतना अप्रॉक्स लेके चलते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो पूरा, तो डेफिनेटली गाइज अगर आप अच्छे से स्ट्रक्चर वे में करोगे, तो यू कैन गाइज अचीव दिस स्कोर। एंड अगर आप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अवर कोर्स। एंड एक न्यू कोर्स भी आने वाली है, उसकी मैं आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। अगर आप ज्वाइन या करना चाहते हो तो कॉल और व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें कि इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर इज अ सेंटेंस इन विच पार्ट इज बोल्ड है, जो आपका बोल्ड सेंटेंस है, द पार्ट इज गिवन बोल्ड दैट मे बी ग्रामेटिकली एरर है। तो गैस देखो, ये मेनली एरर से क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, ओके। तो देखते ही समझ जाना है कि मेनली एरर से ऐसे क्वेश्चन है, तो उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं एग्जाम में। एरर देख लेना, उसके बाद देखते हैं लोग क्वेश्चन क्या है। नो बडी कैन डिनाई द फैक्ट दैट इंडियन इकोनॉमी इज वेरी डिफरेंट दैन अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नो बडी कैन डिनाई है जो दैट द फैक्ट इट इज वेरी डिफरेंट देन अमेरिकन। मतलब अमेरिकन इकोनॉमी की बात सही है, इंडियन इकोनॉमी का बात अलग है, सही बात है कि कोई भी इसको मना नहीं कर सकता है, खारिज नहीं कर सकता है कि दोनों का इकोनॉमी डिफरेंट है। तो गाइज देखो, इज वेरी डिफरेंट देन, तो यहाँ पे तो देन नहीं होना चाहिए गाइज, यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे मतलब एक तरह से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आप कंपेरेटिव यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब वो कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी कंपेयर करते हो ना, तो देन ने हम लोग यहाँ पे फ्रॉम यूज करते हैं। तो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ओके। सो गाइज इसका जो है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम होगा, जो आपके ऑप्शन सी में है, ठीक है। आर ये सब नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिंगुलर चीज यहाँ पे यूज किया गया इंडियन जो है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन का देखो, एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स with regards to the area occupied in different forms of cultivation are difficult to obtain। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स विथ रिगार्ड, ठीक है। तो देखो, टू द एरिया ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्टिवेशन, उतना पढ़ो मत, ठीक है। हम लोग को मेनली इसमें देखना है कि स्टैटिस्टिक्स विद रिगार्ड्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, जो आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है ना, ठीक है, वो क्या है एक तरह से, इसका जो है गाइस एक तरह से प्लूरल फॉर्म होगा। प्लूरल फॉर्म जो यहाँ पे होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा इसका, ठीक है, विथ रिगार्ड्स टू या फिर विथ रिगार्ड टू होगा, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप लोग सब्जेक्ट में एग्रीमेंट पढ़ोगे ना, तो वहां पे क्या होता है, जो आपको एस ई एस या फिर आई एस, ठीक है, तो वो प्लूरल होता है किसमें, नाउन में। बट एस ई एस और आई एस वो सिंगुलर होता है किसमें, वर्ब में, ठीक है। मतलब यहाँ पे गैस आपको सिंपल सा मतलब समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स यूज किया गया है वो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल जब यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो प्लूरल जब यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे ना, जो हम लोग यहाँ पे वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे यहाँ पे,
वो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे विथ रिगार्ड टू, रिगार्ड्स नहीं होगा, विथ रिगार्ड टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, जो आपका स्टैटिक्स विथ रिगार्ड टू होगा यहाँ पे, जो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो एस नहीं लगाना है यहाँ पे, बस इसको समझ लेना। ये जो मैंने आपको अभी बताया है, इसको अगर समझ जाओगे ना, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, अच्छे से, ये जो ग्रामर का रूल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नाउन में जो प्लूरल होता है ना, उसमें एस और ई एस लगता है, बट जो वर्ड में सिंगुलर होता है ना, उसमें एस और ई एस लगता है। ठीक है, तो मेनली हम लोग यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे, तो प्लूरल आपका क्या होगा यहाँ पे, प्लूरल वर्ब होगा स्टैटिस्टिक्स विथ रिगार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब। ओके, तो देन आगे बढ़ते हैं। सेल्डम इफ एवर was there any training or instruction in such tactics for either the tank crews or the infantry formation। ठीक है, तो देखो सेल्डम इफ एवर है यहाँ पे, तो गाइस देखो, ये आई थिंक मुझे सही लग रहा है गाइस। ठीक है, सेल्डम इफ एवर was there any है। ओके, या गाइस ये ठीक है, ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट ये सही है। ये फेवर यहाँ पे सही लगाया है। ओके, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन इन सच स्टैटिस्टिक्स इधर टैंक क्रूज एंड इन्फेंट्री फॉर्मेशन। ओके गाइस, ये सही है गाइस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, आई थिंक नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होगा इसमें। ओके, आगे बढ़ो। As soon as I opened the front of my house, then I smelled the distinct aroma to the fresh coffee। Okay, then I smelled। तो guys इसमें जो होगा, then I जो smelled है ना, ठीक है, इसमें का जो कंजक्शन यूज करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेनली हम लोग देन यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जब मैं यहाँ पे निकला तो देन आई स्मेल्ड होगा, यहाँ पे देन नहीं होगा, तो देन आई स्मेल्ड इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब एक तरह से अप्रोप्रिएट ये जो आएगा, कि हम लोग कंपेयर या फिर किसी से, ये देन हम लोग तब लगाते हैं जब लाइक किसी चीज से हम लोग चाहे कंपेयर करो, या फिर आप किसी चीज से एक प्रिडिक्शन, ये से मतलब कि हाँ मतलब उससे मैं अलग हूँ, ये चीज जो डिफरेंशिएशन बताता है, वो मेनली यूज किया जाता है। बट यहाँ पे देन आई, यहाँ पे होगा देन आई स्मेल्ड, जब मैं घर से बाहर निकला, फ्रंट ओपन द डोर, तब मुझे फ्रेश कॉफी की जो उसकी स्मेल है वो आई। ठीक है, इसमें यहाँ पे देन आई स्मेल्ड होगा, ऑप्शन ए। ये देखो, द पार्टी explicitly denies that they are not involved in mainstream politics। denies that they are not, देखो यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्व लगा हुआ है ना, मतलब पास्ट है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे पास्ट लगा हुआ है, तो आपको पास्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो दे आर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, दे आर नहीं होगा यहाँ पे, दे वेयर हो जाएगा। ठीक है, दे वेयर होगा, डेट दे वेयर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है ना, पास्ट है यहाँ पे, तो डेट दे वेयर होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट आ गया आपका, डायरेक्शन देख लेते हैं क्या बता रहा है यहाँ पे। सिलेक्ट द फ्रेज, कनेक्टर है, इट मस्ट बी स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम द गिवन थ्री ऑप्शन विच बी यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस बनाना है, फ्रॉम द टू सेंटेंसेस गिवन बिलो, इम्प्लीमाई लाइंग द सेम मीनिंग आपको बताना है स्टेटमेंट सेंटेंसेस का। ओके, सेम मीनिंग गाइस आपको बताना है यहाँ पे, मतलब आपको एक फ्रेज या कनेक्टर आपको बताना है, सिलेक्ट द फ्रेज या कनेक्टर बताना है फ्रॉम द गिवन थ्री स्टेटमेंट्स है जो है, टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस आपको बनाना होगा। चलो देखते हैं क्या है। We see ourselves repeating our ordinary routine. We realize how much wealth surrounding our life। कितनी खुशियां हैं सब है, मतलब एक चीज बताया जा रहा है। तो देखो, यहाँ का जो गाइस आपका ऑप्शन होगा, when we see ourselves our ordinary routine, अगर हम लोग तीन ऑप्शन देखेंगे, when we see ourselves our ordinary routine realizing how much wealth। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे, तो हम लोग अगर अपने रूटीन को देख रहे हैं, अगर हम लोग अपने आप को देखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वेन वी सी आवर। ये गाइस जो है आपका डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट नहीं बन रहा दो सेंटेंस का, दो सेंटेंस को आगे जोड़ने का यहाँ पे
बात नहीं बन रहा है यहाँ पे। दूसरा देखो, ऑर्डिनरी रूटीन, ये भी गाइस उतना बेटर नहीं है कि मतलब कनेक्टेड नहीं है, या फिर इसको नहीं बोल सकते कि मतलब ये यहाँ पे मेनली नाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो उतना कनेक्टर बेटर नहीं होगा आवर जो है। सी को देखोगे, रियलाइजिंग हाउ मच वेल्थ, तो रियलाइजिंग हाउ मच जो वेल्थ है ना आपको, ये एक तरह से बेटर कनेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे बेटर कनेक्ट करेगा कि यहाँ पे रियलाइजिंग हाउ मच वेल्थ व्हेन वी सी आवर सेल्फ। ठीक है, रियलाइजिंग हाउ मच वेल्थ, लाइक यहाँ पे बता सकते हो सराउंड्स आवर लाइफ, ये आई थिंक बेटर है, सराउंडिंग आवर लाइफ। ठीक है, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर होगा। सराउंडिंग हो जाएगा यहाँ पे, सराउंडिंग हाउ मच वेल्थ सराउंडिंग आवर लाइफ। तो ऑप्शन इसका थ्री आना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन diaspora on Capitol Hill. Trump will certainly see the advantages of doing business with India, as there is growing influence of the Indian with an Indian influence of the Indian. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। There is a growing influence of Indian of Capitol Hill. Trump will certainly see advantage of doing business with India. अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो कनेक्ट हो सकता है एज देयर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ। इसका जो गाइस एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि इसके गाइस एक तरह से रीजन हो सकता है ट्रम्प के बिहाइंड कि हाँ कुछ देखा है इंडिया में कि बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मेनली ये हो सकता है कि कुछ रीजन देखा होगा ना कि ट्रम्प मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग वो इन्फ्लुएंस हुआ कि हाँ इंडिया का मार्केट ये सब सही चल रहा है। ठीक है, पास्ट में अगर देखा होगा तो मेनली हो सकता है ये। अभी और देख रहे थे, द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन। अब जो ग्रोइंग है ना, ये ज्यादा बेटर नहीं कनेक्ट करेगा, क्योंकि द से स्टार्ट हो जाता है मेनली नाउन ये सबसे, मन आर्टिकल ये सबसे, ये अंदर से तो उतना बेटर कनेक्ट नहीं करेगा। विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन, विथ गाइस उतना बेटर कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई क्लियर यहाँ पे हम लोग को नहीं बनेगा। जो गाइस यहाँ पे बेस्ट हो सकता है ना, सो गाइस ये होगा, वन होगा, एज देयर इज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ। ठीक है, ऑफ द इंडियन कैपिटल, ट्रम्प विल सर्टेनली सी द एडवांटेज ऑफ डूइंग बिजनेस विद इंडिया। तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन वन इज करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन ब्रिटिश इंडिया, द रूलर्स कुड टेक बोल्ड डिसीजन fearlessly without bothering about repercussion, as there no democracy in India since there was no democracy in Britain, with the rulers taking bold decision। विद तो गैस हटा ही दो, उतना बेटर नहीं आ सकता है मेरे हिसाब से ये। ठीक है, एंड अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर देखो, एज ए नो डेमोक्रेसी इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और आई थिंक ये एक हो सकता है, लाइक यहाँ पे जो मेनली कनेक्शन बताया गया एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी में। ठीक है, मतलब एक तरह से कनेक्शन बताया गया एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूरल एबिलिटी टू टेकिंग बोल्ड डिसीजन विदाउट कंसर्न फॉर रिpercussion है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मे भी हो सकता है, एक लॉजिकल कनेक्शन बता रहा है एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी और रूरल एबिलिटी में, मे भी हो सकता है ये। एंड अगर बोला जाए सिंस देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन ब्रिटिश, मेनली हो सकता है ये भी कनेक्ट कर, क्योंकि ब्रिटिश एरा की बात कर रहा है तो सेंस लगाया तो सही है। तो आई थिंक मेनली वन और टू इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सी नहीं होगा गाइस। ठीक है, उतना क्लियर कनेक्शन नहीं बता सकता है, ये होगा ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 12 मिलियन यूथ है इंटर द इंडियन वर्क फोर्स एवरी ईयर, 80% ऑफ दीज यूथ्स आर अनस्किल्ड। ओके, वाइल 80% होगा सिंस 12 मिलियन है, ऑफ द 12 मिलियन। ठीक है, इसमें सेल्स तो नहीं आएगा, सेल्स 12 मिलियन ये तो पहले के, ये हटा सकते हैं। ठीक है, वाइल 80% है। हाँ, जब से स्टार्ट हो सकता, वाइल से स्टार्ट हो सकता है गाइस। मे भी हो सकता है। एंड सिंस वाला तो नहीं होगा, ऑफ 12 मिलियन।
ओके। ऑफ द 12 मिलियन आई थिंक वाइल्ड से कर सकते हो, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। सी नहीं होना चाहिए गाइस। ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है। हाईलाइटेड है आपको ये सेंटेंस है। चूज द बोल्ड मूवमेंट ग्राइटर देन पर्सन, मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बताना है यहाँ पे। चलो ठीक है, देखते हैं पढ़ते हैं। देयर इज अ वेंडिंग मशीन ऑन द प्लेटफॉर्म दैट डिस्पेंसेस स्नैक्स। अच्छा, उस वेंडिंग मशीन से आपको स्नैक्स सब मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है डिसबर्सेस। डिसबर्सेस का guys ये मतलब होता है कि ये मेनली जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट या गिव आउट करने के लिए मेनली दिया जाता है। स्पेशली गाइस मनी और बेनिफिट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, मेनली जो होता है मनी और बेनिफिट्स के लिए यूज होता है डिसबर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं होगा कि वो मेनली जो उसमें मनी, उसमें पैसों की बात नहीं आता, बट वेंडिंग मशीन क्या होता है, हम लोग पैसा डालते हैं फिर हम लोग को फूड निकलता है। तो डिस्पेंसिंग के करेक्ट मीनिंग होना चाहिए डिस्बर्स। स्क्वैंडर का मतलब होता है कैसे एक तरह से लाइक वेस्ट होता है, मतलब एक फुलिश मैनर होता है, बेवकूफ टाइप, तो उसको बोल सकते हो। तो मेनली जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो आई थिंक ओनली वन होगा। डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था बट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये उतना, डिस्ट्रीब्यूट आप एक प्रोडक्ट को भी कर सकते हो या फिर किसी के लिए, बट डिसबर्स जो होता है ना वो मेनली आपको, डिस्ट्रीब्यूट मेनली जो स्पेशली किया जाता है वो मनी और बेनिफिट्स के लिए ही होता है। तो वेंडिंग मशीन तभी तो होगा ना। तो ऑप्शन वन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडिया एंड जापान हैव डिवाइस्ड मैकेनिज्म फॉर कॉपरेशन इन स्टील इंडस्ट्री एट द ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल है, सिस्टम मेथड या टूल्स। देखो मैकेनिज्म जो है यहाँ पे, मैकेनिज्म जो यूज होता है ना, ठीक है, तो एक तरह से गाइस देखो सिस्टम जो होता है एक तरह से रिप्लेसमेंट हो सकता है मैकेनिज्म का। ठीक है, वो बहुत गाइस एक तरह से प्रोसीड्यूर होता है या फिर मेथड होता है। तो मेनली ये सिस्टम हो सकता है, मैकेनिज्म को हम लोग सिस्टम भी बोल सकते हैं। मेथड गाइस, मेथड भी हो सकता है क्योंकि मेथड भी एक तरह से मैकेनिज्म ही हो गया। ठीक है। टूल्स गाइस एक तरह से गाइस जो होता है वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट को रेफर करता है। ठीक है, बट उतना फिट नहीं होता है टूल्स, तो इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन होगा वन और टू होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। क्वालिफाई। क्वालिफाई का गाइस क्या मतलब होता है? क्वालिफाई का मतलब चलो वो क्वालिफाई हो गया, जैसे एग्जाम वगैरह है, वो क्वालिफाई हो गया उस एग्जाम में। तो हैम्पर का गाइस क्या मतलब होगा? हैम्पर गाइस मतलब एक तरह से नुकसान नुकसान इसे पहुंचाना होता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। मेजर्ड क्या होगा? ठीक है, मेजर मतलब हम लोग किसी चीज को मेजर ये सब कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज को माप रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। एंड इंक्लाइन मतलब क्या होता है? एक तरह से जो ढलावन टाइप का होता है। तो आई थिंक गाइस नो वन कैन रिप्लेस का राइट ऑप्शन होगा। तीनों यहाँ पे मैच नहीं करेगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो। द मिसयूज ऑफ गवर्नर ऑफिस टू अंडरमाइन ड्यूली सिलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट इन particularly disruption ऑफ फेडरलिज्म। देखो डिसरप्शन जो होता है ना आपको, वो एक तरह से कुछ नुकसान ये सब कुछ हो रहा है तो उसके लिए होता है। तो डिस्टर्बेंस जो होता है एक तरह के गाइस, हो सकता है डिस्टरप्शन को रिप्लेस कर सकता है डिस्टर्बेंस। ओके, या ये हो सकता है एक तरह से नुकसान ये सब हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन भी गाइस होगा। ठीक है, मेनली हाइंडर ये सब करता है। ठीक है, हाइंडर प्रोसेस ब्लॉक से सबके लिए यूज होता है मेनली, तो सबवर्ट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये भी होगा। रिलेवेंट तो गाइस सिमिलैरिटी के लिए होता है कि उससे रिलेवेंट मैच कर, ये नहीं होगा। नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है तो वन और टू इसमें राइट ऑप्शन होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका पैसेज आ गया, पैसेज पढ़ो। आरसी आपको पूछा है, हैव यू हियर्ड दैट इकोनॉमी इज लाइक अ कार। अब मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ गाइस, एग्जाम में आरसी पढ़ने की भूल से भी कोशिश मत करना। मैं अभी आप लोग को आरसी समझाऊंगा तब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आरसी करने पढ़ने बैठोगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। मेनली आप कीवर्ड्स पे ध्यान देना, कीवर्ड्स मैच करता है तो टिक करना। ठीक है, देखो हैव यू एवर हियर्ड दैट इकोनॉमी इज लाइक अ कार, मतलब कभी आपने सुना है कि लाइक इकोनॉमी एक कार जैसी होती है। ठीक है, एंड लाइक इट इज द मोस्ट पॉपुलर एनालॉजी इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। द अमेरिकन people are like repeatedly told by the financial uh,
प्योरडेट्स का मतलब गाइस होता है एक तरह से एक्सपर्ट ले लो, जो मेनली फिलोसफी है में बिलीव, मतलब जो होते हैं फिलोसफर ये सब एक्सपर्ट को मेनली कहा जाता है प्योरडेट्स। एंड पॉलिटिशियंस दैट कंजप्शन इज एन इंजन हो गया दैट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इट मेक्स अप टू 70% जीडीपी हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे 70% मेनली अमेरिकन का बताया जा रहा है। वो नोटेबल नोबेल विनिंग इकोनॉमी with a pancake for bizarre growth theories even recently noted that economy can be based on purchase of yacht, luxury cars, service of personal trainers and celebrity chefs। mainly इस सब में लग्जर मतलब इकोनॉमी को बताया जा रहा है कि जो ये सब से है वो ग्रोथ करता है। चलो ठीक बात है। कन्वर्सली अदर इकोनॉमिस्ट इंक्लूड नोबेल विनर जोसेफ स्टिग्लिट्ज। नेम में गाइस आप लोग देख सकते हो प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग है। Claim that our economy is stuck in first gear. Okay, due to inequality, too much income is concentrated among too few rich people who tend to save larger share of their income and thus have a lower marginal propensity to consume। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे दो तरीके से लोग होते हैं। अमेरिकन पीपल के बारे में बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा कोई रिच होते हैं तो वो ज्यादा सेव करते हैं इनकम को। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लोअर मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम आ जाता है यहाँ पे। और हम लोग की जो इकोनॉमी है वो फर्स्ट गियर पे अटकी है, मतलब एक तरह से अभी अटकी पड़ी है। तो कार के एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको। उसके बाद बताया गया कि द कैंसियन मैसेज इज क्लियर है, इफ यू वांट टू पुट इकोनॉमी पेडल है टू द मेटल है, गेट आउट देयर एंड कंज्यूम। नॉट सो फास्ट स्पीड रेसर, इतना ज्यादा स्पीड रेसर की तरह फास्ट नहीं होता है, बट आप कंज्यूम कर सकते हो। देन सिस्टमैटिक फेलियर बाय कैनन इकोनॉमिस्ट एंड पेंडेट्स टू distinguish between the consuming and producing value in the single most damaging fallacy in popular economic thinking. If the economy were a car, consumer preferences would surely do steering wheel, बट रियल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वुड बी द इंजन दैट ड्राइव्स इट फॉरवर्ड। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कार के तरह एग्जांपल है कि जो इकोनॉमी अगर कार होती है यहाँ पे, तो कंज्यूमर में प्रेफरेंस होता है सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील होता है। बट जो रियल सेविंग होता है ना, वो आपको इन्वेस्टमेंट वुड बी लाइक इंजन दैट ड्राइव्स, जो उसका इंजन है वो उसको आगे बढ़ाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब बूम्स एंड डिक्लाइन वर्स्ट हैव ऑलवेज लेड बाय चेंजेस इन बिजनेस एंड ट्रेडेबल गुड्स इन्वेस्टमेंट, while final consumer goods spending has been relatively stable है थ्रू ए बिजनेस साइकिल है। मतलब इन्वेस्टमेंट सही होता है तो उससे काफी ज्यादा बैलेंस में रहता है, स्टेबल रहता है। Booms and bursts in the financial market, heavy industry and housing have always been leading indicator of recession and economy। अब देखो guys, आज से पहले आप लोग देखे होंगे अमेरिका ये सब में कि जो रिसेशन ये सब आया था, मतलब हाउस ये सब के दाम बहुत बढ़ गए। ठीक है, हाउस ये सब के दाम आप लोग मतलब देखे होंगे बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ था कि क्योंकि बहुत ज्यादा कभी कभी घर वहाँ बहुत सस्ता हो गया था, मेनली जो बैंक है सब लोन दे रही थी। तो मेनली जो लीडिंग होता है ना यहाँ पे, मेनली रियल एस्टेट के इंडस्ट्री होते हैं। ठीक है, हाउसिंग ये सब के इंडस्ट्री होते हैं। तो वो सब कंट्री की गलती होती है, वो लोन्स बहुत प्रोवाइड कर देते हैं ताकि सब लोग के पास पैसा आ जाए। तो उसमें अमेरिका में आप लोग जाकर एक स्टोरी पढ़ना, वो चीज दिया हुआ। ठीक है, आई थिंक 2000 के, वो 2000 के टाइम होगा वो चीज। ठीक है, 2008 आई थिंक। ठीक है, तो पढ़ लेना उसको, डिस्कशन जो होगा। As on short handle to control the demand है यहाँ पे for commodities is not the demand for labor है। Consumer demand doesn't necessarily translate into increased employment। That's because consumer don't employ people है। ठीक है, बिजनेस डू करता है, मतलब बिजनेस मेनली एम्प्लॉयमेंट देता है पीपल को, यही चीज बताया जा रहा है। सिंस न्यू हायर्स एंड कॉस्टली इन्वेस्टमेंट विद अननोन फ्यूचर रिटर्न्स है। ठीक है, तो वही है गाइस, न्यू जो हायर्स करता है वो रिस्की होता है एंड कॉस्टली इन्वेस्टमेंट होता है, उसको ट्रेनिंग ये सब देना, और फ्यूचर रिटर्न्स का उतना पता नहीं रहता है। एम्प्लॉयर मस्ट रिलाई ऑन एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर है एंड वे दोज डिसीजन वेरी केयरफुली। तो मेनली जो आप लोग जो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मेनली एक्सपेक्टेशन की बदौलत जाते हैं किसी कंपनी में बिजनेस में काम करने। एज इकोनॉमिक स्टूडेंट रॉबर्ट हिक्स pioneering work on Great Depression suggests increased uncertainty can depress job growth even in the face of booming consumption, as recent years have
demonstrated consumer demands that appear to driven by temporary or unsustainable policies unlikely to induce business to fire. रिसेंट जो ईयर्स हो गए हैं वो काफी ज्यादा कंज्यूमर का डिमांड आ रहा है कि ड्रिवन बाय अनसस्टेनेबल पॉलिसीज लाइकली टू इंड्यूस बिजनेस टू हायर। देन गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन ये सब क्या है इसका। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड गिवन पैसेज अननोन। अननोन का क्या होता है मतलब एक तरह से सिनोनिमस होता है, मतलब यहाँ कुछ मतलब पता नहीं रहता, मतलब अननोन चीज का। रिकॉग्नाइज तो पहचानना ये तो नहीं होगा, परसीव भी नहीं हो सकता। अनकैनी का मतलब गैस एक तरह से होता है कि मिस्टीरियस थिंग्स को यहाँ पे बोला जाता है अनकैनी, तो इसका गैस अनप्रडिक्टेबल इसका राइट ऑप्शन होगा, जो इसका जो मोस्ट सिमिलर है इसका। नेक्स्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टाइटल आपको बताना है। रिसेशन एंड रिकवरी, कंज्यूमर द ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी a distant ड्रीम होगा, इज इन कंजप्शन नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। गाइस कंजप्शन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था ना, की है तो पैसेज जो है गाइस हम लोग जो भी डिस्कस अभी किए हैं वो क्या किया है, एक तरह से इक्वेटिंग कंज्यूमर कंजप्शन बताया ना इकोनॉमिक ग्रोथ से, जो एम्फसाइज करता है आपको इम्पोर्टेंस की कंजप्शन एंड रियल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखे होंगे ये चीज बताया। उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट हो गया, कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग जो है वैल्यू सिंगल मोस्ट डैमेजिंग फैलेसीज पॉपुलर इकोनॉमिक थिंकिंग, इकोनॉमिक कार है। तो ये सब चीज बताया जा रहा है कि कंजप्शन ये सब जो है यहाँ पे मेनली जो है, यहाँ पे देखो रियल एस्टेट में ये सब जो बताया जा रहा है वो आपको कंजप्शन मतलब ग्रोथ करने के लिए बेनिफिट होता है। तो आई थिंक जो इसका ऑप्शन होगा कि इज कंजप्शन नेसेसरी फॉर ग्रोथ, क्या इसका ये मतलब हो सकता है, ये टाइटल इसका बेटर हो सकता है। ठीक है, रिसेशन रिकवरी उतना नहीं बेटर है पहला। ओके, कंज्यूमर के बारे में उतना नहीं है तो ये हटा सकते हो, बाकी इकोनॉमिक डिस्टेंस नहीं, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। In the statement, a consumer preference would surely do trading well, but real saving and investment would be the engine that drives it forward. What can be inferred from the line consumer preference would surely be the steering wheel? Consumer surely है steering wheel, but real saving है investment. Saving investment would be in the we can infer the line consumer preference would surely be steering. Infer करना आपको consumer like to regulate the economic individually. If you want to regulate economic consumption is the only force. The backend of consumer controls the economy. The consumer are not at par saving economy driving goal। देखो गाइस यहाँ पे जो होगा, इसको जो मेनली जो होगा इसका जो मतलब होगा इस लाइन का, कंज्यूमर और श्योरली बाय द ट्रेडिंग व्हील होगा। मतलब गाइस देखो, कंज्यूमर लाइकली टू रेगुलेट इंडिविजुअली तो नहीं कर सकता ना, सबको गाइस तो कंट्री को लेकर करना पड़ता है ना, हर एक इंडिविजुअल का तो इंडिविजुअली तो नहीं कर सकता। इफ यू वांट टू रेगुलेट इकोनॉमी कंजप्शन इज ओनली फोर्स, नहीं ये नहीं बोल सकते हो आप, एथिकल नहीं है। द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर है कंट्रोल्स द इकोनॉमी, मे बी हो सकता है, देखते हैं डी पढ़ो। कंज्यूमर प्रेफरेंस आर नॉट एट पार विद सेविंग एंड इकोनॉमिक इन ड्राइविंग, या ये हो सकता है कि उतना सेविंग सिस्टम नहीं हो पाता है ये सब चीज। तो मेनली जो है गाइस ये ऑप्शन डी इसका जो इम्प्लाइज करेगा। ठीक है, इतना स्टेयरिंग व्हील जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, कार जो कार का जो इंजन होता है वो फॉरवर्ड करता है ये सब चीजें, और स्टेयरिंग व्हील आपको सेविंग ये सब में काम आती है, जो आपने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस would surely स्टीयरिंग व्हील है, बट रियल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट would be इंजन एंड ड्राइव इट फॉरवर्ड। तो यही सब चीज बताया जा रहा है ना इस ऑप्शन में, बट नॉट पार्ट विद सेविंग एंड इकोनॉमी, वही सब चीज है। आगे और which of the following statement is correct in the context? Economists fail to distinguish between consuming, producing value, and form a mistake in belief. Economic growth and declines have always been led by changes in business and durable goods investment. Only ये ए या होगा या बी, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको। देखो, economy fail to distinguish between consumer and producing value from mistaken belief। या guys ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस पैसेज में आपको यहाँ पे एक तरह से जो हम लोग ने जो
इसका जो आंसर किया था कि कंजम्पशन स्टडी मतलब यहाँ पे एक तरह से इकोनॉमी जो है वो फेल की है यहाँ पे। ठीक है, डू बताना कंपेयर करना कि कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग वैल्यू जो होगा वो एक तरह से हो सकता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिक्लाइंस हैव ऑलवेज लेड बाय चेंज। यार ये बात सही है कि जब भी कुछ बिजनेस में चेंज आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन ये सब कर सकती है यहाँ पे। एंड ड्यूरेबल गुड इन्वेस्टमेंट, तो आपको ऑप्शन जो होगा ए और बी दोनों राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंड्यूस बिजनेस टू हायर। हम लोग लास्ट में पढ़े हैं ना, कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंक्रीज सर्टेनिटी इन फ्यूचर रिटर्न्स है। ठीक है, या फिर आप बताओ इसमें कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो गैस इसमें जो है कंज्यूमर डिमांड पे तो नहीं होगा, डिमांड का नहीं है, ऐसा डिमांड का नहीं, कंज्यूमर स्पेंडिंग का हो सकता है जो हम लोग ने पढ़ा है लास्ट में। और इंक्रीज सर्टेनिटी इन फ्यूचर रिटर्न्स, एक्सपेक्टेशन जो होती है कंज्यूमर को। ठीक है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा था बिजनेस टू हायर वाला, अनस्टेबल पॉलिसीज यहाँ पे हो सकता है। तो कंज्यूमर डिमांड दैट अपीयर्स ड्रिवन बाय टेम्पोररी अनस्टेबल पॉलिसीज, तो ये तो नहीं होगा ना आप लोग का। ठीक है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया, या फिर आप इंक्रीज सर्टेनिटी इन फ्यूचर रिटर्न्स, ये सब चीज हो सकता है। ठीक है, तो अगर सबको एक्सपेक्टेशन एक रहती है कि फ्यूचर हो सकता है फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिल जाए। आगे बढ़ो। मोस्ट अपोजिट गिवन व्हाट एनालॉजी बताना है। देखो एनालॉजी मतलब क्या होता है, आपको मेनली जो होता है कि उसका एक सिम मतलब एक तरह से उसका एक जैसे कि सिमिलैरिटी ये सब बताता है। ठीक है, मतलब जो होता है एनालॉजी का मेनली होता है वो टू थिंग्स का कंपैरिजन बताता है, एक्सप्लेनेशन या फिर क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और जो सिमिलैरिटी होता है वो दोनों सिमिलर। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। नैरेटिव भी नहीं हो सकता है कहीं। कॉन्ट्रास्ट गाइस हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट जो हो सकता है ना वो आपको हाईलाइट करता है डिफरेंस होता है रादर देन सिमिलैरिटी होता है। वो मेरे लिए डिफरेंस ये सब क्रिएट करता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी हो, वेरिएंस तो चेंज करता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो एनालॉजी आई थिंक इसका बेस्ट होगा, जो एनालॉजी जो मोस्ट अपोजिट वाले डिफरेंस करता है वो आपको एक तरह से सिमिलैरिटी से बताता है, क्लैरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो गाइस ये आपका पैरा जंबल से क्वेश्चन था, तो पैरा जंबल से देखो गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा है, पढ़ते हैं इसको। पहला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग कि द एपेक्स कोड had ordered that the a biometric scheme have enabling law deadline be extended till the five judge constitution. On petition challenging the validity, Bench delivered its judgment हो गया। ठीक है, तो देखो इसको आपको मैच करना है मेनली। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ए से स्टार्ट करते हैं, द एपेक्स कोर्ट ऑर्डर दैट द, ए के बाद तो यहाँ पे आई थिंक ऑफ द बायोमेट्रिक टूल हो गया, एपेक्स ऑफ द मैटर डेडलाइन भी एक्सटेंडेड टिल 5 जनरल कॉन्स्टिट्यूशन है। पर एक काम करो, बी से स्टार्ट करोगे इसको, डेडलाइन बी एक्सटेंडेड टिल द एपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर दैट द डेडलाइन, हाँ द के बाद डेडलाइन आ सकता है यहाँ से आर्टिकल के बाद, दैट द डेडलाइन बी एक्सटेंडेड टिल 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऑन पिटिशन चैलेंजेस में वैलिडिटी हो गया। सो बी के बाद क्या आना चाहिए, आई थिंक डी आना चाहिए मुझे हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिलीवर्ड जजमेंट ऑन किस पे होगा, ऑन पिटिशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द बायोमेट्रिक स्कीम एंड द इनेबलिंग लॉ। तो एक तरह से स्टोरी ऐसा बन गया, मतलब पहला आएगा बी डी फिर सी ए आएगा इसका। ठीक है, तो डेडलाइन मस्ट बी एक्सटेंडेड है, द एपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट द डेडलाइन मस्ट बी एक्सटेंडेड 5 द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिलीवर्ड हिज जजमेंट। ठीक है, डिलीवर्ड इट्स जजमेंट मतलब जो 5 जज का है तो उसके जगह पे इट यूज किया गया है, ऑन पिटिशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द बायोमेट्रिक स्कीम एंड एनेबलिंग लॉ, तो वही वैलिडिटी इसका बताया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। रिपेलिंग द लॉ सेफगार्ड द फूड फ्लड गेट्स open poaching it would be led to marginalization of indigenous people and then people would open.
सो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेट दिया है ना, फ्लड गेट्स, यहाँ पे वुड ओपन है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए? डी के बाद आई थिंक ये आना चाहिए, मतलब रिपेलिंग द लॉ दैट द इंडिजिनस पीपल वुड ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ कोचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद ए आएगा। आई थिंक गेट से ही ओपन, किसको करो, गेट से ही ना आपको ओपन से यहाँ पे मिल सकता है हिंट। तो डी के बाद ए आना चाहिए, तो डी के बाद एक किस ऑप्शन में, यहाँ पे उसमें बी और सी आएगा। जब आपको एक हिंट मिल गया तो बाकी देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है। माई थॉट्स आर विद फैमिलीज इन द accident recovery of the injured है, of those who have lost their loved ones, I pray for the speedy। तो गैस हम लोग क्या बोलते हैं, आई प्रे फॉर द स्पीडी रिकवरी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीडी का क्या है, रिकवरी, बस इस दोनों को मैच कर दो। तो डी के बाद क्या आना चाहिए, बी। तो डी के बाद क्या आएगा आपको, डी के बाद है क्या बी कहीं, या इसमें है ना डी के बाद बी। तो डी के बाद बी किसमें दिख रहा है आपको, इसमें। ठीक है, तो डी के बाद बी इसमें आ गया, लास्ट में है, हो गया। बस डी और बी तो आपका आएगा ही आएगा साथ में। तो साथ में किसमें दिख रहा है, डी और बी एक में ही दिख रहा है ना, उसके पहले सी और डी लगा दो, मतलब माई थॉट्स आर विद फैमिलीज। ठीक है, ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, आई प्रे फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। ये इसका स्टोरी है। Several people become leaders, remain they were administered after that rally, but the people belonging to the community। देखो इसमें क्या होना चाहिए, अगर इसको ए से स्टार्ट करोगे, रिमेन रीडर रिमेन वेयर दे, सेवरल पीपल बिकम लीडर्स, रिमेन दे वेयर रैली। आई थिंक ए से मे भी हो सकता है, बी से भी देखो, चेक करो। सेवरल पीपल बिकम लीडर्स एंड मिनिस्टर्स, क्या ये हो सकता है क्या? क्योंकि लीडर एक नियम यहाँ बताया और एक नाम यहाँ बताया, मतलब लीडर्स एंड मिनिस्टर्स, उसके बाद आप स्टार्ट करो। ठीक है, लीडर्स एंड मिनिस्टर, आई थिंक ये इसका पहले आना चाहिए दोनों नेम। तो आपका सबसे पहले आई थिंक बी से स्टार्ट होगा, लीडर्स एंड मिनिस्टर। आफ्टर दैट बी से देखो मेरा कौन सा है, आई थिंक बी ही ऑप्शन है। तो आफ्टर दैट का क्या आएगा, आफ्टर दैट रैली बट द पीपल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी रिमेन दे वेयर। यही सब चीजें उसी में रहे, उस कम्युनिटी में। तो बीडीसी है इसका राइट ऑप्शन। बस, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लाना है, इसलिए मैंने ये लगाया। आगे बढ़ो। He also directed the department to develop the new school as model competition of construction work, construction technology for early institution for engage model। देखो यहाँ पे क्या बोला, he also directed department to develop new school as model यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो स्कूल्स है ना, उसको क्या बनाना है यहाँ पे, एक तरह से मॉडल बनाना है ना, इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे एक तरह से क्या बनाना है उसको, एक तरह से क्या बनाना है यहाँ पे, उसको मॉडल बनाना है। किसको बनाओगे, इंस्टीट्यूशन को ही ना मॉडल बनाओगे, तभी तो उसको डेवलप करने के लिए बोला है ना। तो ए के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, तो एडी तो साथ में आएगा, तो एडी किसके साथ में, ऑप्शन ए में, बस खत्म। इसके बाद तो ये आएगी, इसको ही ना डेवलप करना है इंस्टीट्यूशन को, इसलिए आगे एडीसी करेक्ट आंसर है। सो गाइस यहाँ तक आप लोग का पूरा मैंने टीबीए से पेपर करा है, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, एंड आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, तो पसंद आई होगी जरूर से लाइक कर देना, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर से बताना, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, ग्रुप पे जरूर से ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ सारे अपडेट्स देते रहता हूँ जामिया सबके ऊपर। सो गाइज, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोर्स से समय ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।